हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है और 20 अगस्त में भी 10 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका सीटेट निकल ही जाएगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिला है, वो सीटेट की तैयारी नहीं कर पाए किसी वजह से, और अब 10 दिन के टाइम में अगर वो सोचते हैं कि 10 दिन में किस तरीके से पढ़ें चीज़ों को कि कम से कम उनको 90 नंबर आ जाए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि 10 दिन के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, यानी कौन कौन से टॉपिक हैं हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है उसमें टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपके हैं और 5 सब्जेक्ट में किन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको जो है हमें ज़्यादा फोकस करना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए। यानी पढ़ना आपको कम पड़े लेकिन नंबर आपके ज़्यादा गेन हो। ठीक है, ज़्यादा नंबर आए। तो वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपका कम से कम 90 नंबर आ जाए। क्योंकि 90 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स में रहेंगे, यानी आपका जो है सीटेट क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, तो 10 दिन में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में सीटेट का एग्जाम इम्पॉसिबल आप कर नहीं सकते। सीटेट का एग्जाम बहुत ईजी होता है और अब की बार तो सीटेट का एग्जाम आपका ऑफलाइन होने जा रहा। तो ऑफलाइन का मतलब कि वो आपके ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ऑफलाइन आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, पेपर का जो पेपर जो जिस तरीके से आता है, जैसे ऑनलाइन में आपका जो आता है बहुत लेंदी पेपर था। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑफलाइन है पहले बहुत इजी वे में आता रहा है, तो इस बार भी हो सकता है कि आपका पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, इजी ही आएगा। तो बहुत आसानी से जो है आप 90 नंबर ला सकते हैं 10 दिन के अंदर। बस जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आप पढ़िएगा उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को बता रहे हैं, और जहाँ से पढ़ना है और जो जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लेना है बस। ठीक है, तो उसमें जो है आपका 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो देखते हैं कि जो सीटेट के एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, कितने मिनट का होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, वो एक बार फिर से जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर सीटेट की, जो सीटेट जो है आपका 20 अगस्त 2023 को होने वाला, सभी को पता है। ठीक है, और बात करें इसके मार्क्स की, तो आपका सभी को पता है कि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का होता है। ठीक है, और पेपर का जो ड्यूरेशन होता है, यानी पेपर कितने घंटे का होता है, तो वो होता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट का होता है। और सीटेट की बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 5 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट से बाहर के क्वेश्चन इसमें सीटेट में नहीं पूछे जाता। ऐसा नहीं होता कि सिलेबस में 5 सब्जेक्ट दिया हो और आपका क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर पूछ लिया जाए, किसी अदर सब्जेक्ट से पूछ लिया जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है सीटेट के एग्जाम में। हमेशा आपका जो 5 सब्जेक्ट दिया हुआ इसी से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होती है सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला है आपका बाल विकास यानी कि सीडीपी, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, तीसरा होता है हिंदी और चौथा है संस्कृत या कोई अदर लैंग्वेज, संस्कृत हो इंग्लिश हो, ऐसे 2 लैंग्वेज होते हैं आपके। फर्स्ट तो हिंदी कंपलसरी होता है, सेकेंड लैंग्वेज में आप कोई भी अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश लें, संस्कृत लें, उर्दू लें, कुछ भी लें, पंजाबी लें, कुछ भी लें, मतलब जो आपका जो सेकेंड लैंग्वेज हो वो आपका लेना होता है। फिफ्थ जो होता है मैथ होता है। ठीक है, तो यही 5 सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं से आपके जो है 150 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बात करें इसके निगेटिव मार्किंग, तो सीटेट का जो मार्क्स है वो निगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट में, ना पहले कभी हुआ है और ना ही अब है। ठीक है, ना ही कभी ऐसी संभावना की होगी। तो सीटेट में जो है निगेटिव मार्क्स नहीं होते, तो बहुत अच्छा होता है कि आप इसमें तुक्के भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप मैटर पढ़ लेते हैं, जितना भी कंटेंट है, जितने भी 5 सब्जेक्ट में हैं, तो आपको तुक्के लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। बहुत ईजी पे सीटेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता। आप 10 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आ जाता है समझ में, ईजिली आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो बाल विकास है, हाँ इसमें देखते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले फोकस किन चीज़ों पे करनी है। ठीक है, तो जो सबसे पहले फोकस करनी है वो फोकस करनी है आपको पेडागोजी पे। पेडागोजी पे इसलिए आपको फोकस करना है क्योंकि ये जो है 75 नंबर का आता है। सब जो है पेडागोजी कंपलसरी है कि 75 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो बाल विकास होता है, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत या गणित, तो 15 नंबर का पेडागोजी इसमें पूछा जाता है, 15 नंबर का पर्यावरण यानी कि ईवीएस में, 15 नंबर का आपका
हिंदी में 15 नंबर का, संस्कृत या इंग्लिश में 15 नंबर का आपका मैथ में। तो जो है हम ये मान के चलते हैं कि आपको 75 नंबर जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगर आप पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब पेडागोजी आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो हम ये आपको सजेस्ट करेंगे, ये सलाह देंगे कि आप बुक से पेडागोजी, आपको बुक में तो वैसे भी कोई ठीक से मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आप किसी भी बुक में ढूंढने की कोशिश मत करिएगा पेडागोजी के क्वेश्चन। आप जो है यूट्यूब चैनल पे ही, चाहे तो मेरे चैनल पे या किसी अदर चैनल पे, आप वहाँ से पेडागोजी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमने जो पेडागोजी स्पेशल की मैराथन क्लास भी ली है, उससे पहले भी और कुछ 1-2 क्लास लिए हैं जो कि जिसमें जो है सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उनको जाके देख लेंगे, या फिर जो है अभी हमने हाल ही में 2-4-6 दिन के लगभग पहले हमने सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी कराया हुआ है। ठीक है, और जो मतलब टोटल जो पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हमने डिस्कस कराया हुआ है, तो वो पेडागोजी क्लास देख लेंगे जाके। ठीक है, तो कम से कम आपका 75 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पेडागोजी से। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड जो होते हैं उनको आप हमने क्लास कराई हुई है। अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स बाई जो है तैयारी बेसिक वाली से आप सर्च करेंगे तो इजीली जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेंगे कि जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं और जो निगेटिव वर्ड होते हैं उनको अगर आप एक सरसरी नज़र में देख लेंगे कि पॉजिटिव वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड क्या है, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको इजीली बहुत माइंड में आ जाएगा। उनको अगर आप क्वेश्चन पूछ रहा हो, अगर ऑप्शन में वैसे देखते हैं, आपको कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वर्ड समझ में आता है तो वहाँ पे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, यहाँ क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो सही होगा, निगेटिव है तो गलत होगा। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कम से कम आपका जो है इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कि पॉजिटिव निगेटिव में कितने नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ वर्ड को देख के। ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मानकीकृत हो गया, ये आपका जो है निगेटिव वर्ड होता है। अगर बात बच्चे की सक्रिय होने की बात हो जाए कि बच्चा सक्रिय है, तो वो आपका पॉजिटिव जो है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में आते हैं, तो इनको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, बिना कोई सब्जेक्ट पढ़े हुए भी अगर आप 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं और आप पेडागोजी देख लेते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड देख लेते हो तो बहुत आसानी होती है आपको सॉल्व करने में, बहुत हेल्प करते हैं ये। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है 10 दिन का, 10 दिन आप मन लगा के पढ़ना चाहते हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो है हमने डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। ठीक है, और इनको जाके देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि विकास की अवधारणा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, वाइनहिले, यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उनके सिद्धांत संबंधित, यानी उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप जो है हमारे चैनल पे जाके देख लेंगे, हमने संपूर्ण मनोवैज्ञानिक से संबंधित एक जो है क्लास ली है एक दिन, उसमें सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को डिस्कस किया है। आप उतना भी पढ़ लेंगे तो उसी से जो है आपको कंफर्म हो जाएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसी टाइप के आपको पूछे जाएंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है सीटेट की एग्ज़ाम जो देने जाते हैं तो उसमें बाल केंद्रित शिक्षा और जो है प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप इनको भी देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, अगर कंटेंट देख लेते हैं या फिर आप क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। और है आपका जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट, जेंडर से संबंधित भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो जेंडर है आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तीसरा ये है कि समावेशी शिक्षा, अधिगम विकार, यानी कि जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि आपकी डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप देख लेंगे। और हमने ये सारे जो टॉपिक हैं इनको अपने क्लास पे कराया हुआ है अपने जो है चैनल में, तो इनको बहुत आसानी से देख लेंगे। अगर 1 या 2 बार भी देख लेते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, कम से कम
10 दिन का भी आपके पास टाइम है, तो स्टार्टिंग के जो 3 से 4 दिन का टाइम है उतने में जो है आप सारी कंटेंट या फिर क्वेश्चन आंसर सारी जो है देख लेंगे। और उसके बाद जो है अगर आप 4-5 दिन कम से कम प्रैक्टिस करते हैं सीटेट की वेबसाइट पे जाके या किसी किताब से, तो बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे, आपके 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। नहीं तो अगर आपको कहीं भी जो है पेपर सॉल्व करने का नहीं मिलता, तो हम जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करते जाइए, आपको आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अधिगम। मोटिवेशन और जो है अधिगम से संबंधित यानी जो लर्निंग है उससे संबंधित भी पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एनसीएफ है और जो ये एनईपी है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो है आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, मैथ में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाएगा, पेडागोजी में। ठीक है, यानी कि आपका जो ये एनईपी है और जो एनसीएफ है ये आपके हर जगह पूछे जाते हैं, आपके पेडागोजी में पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन ही आप इतने जो है टॉपिक ही आपको करने हैं, इतने में ही आपका काम चल जाएगा, यानी आपका सीटेट निकल जाएगा। बात करें ईवीएस की, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, पहला सीडीपी और दूसरा ईवीएस। अगर ये 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से क्लियर करके जाते हैं तो 90 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, उसमें आपको सिर्फ देख लेना है परिवार एवं मित्र से संबंधित, इसमें क्वेश्चन 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं, जंतु से संबंधित पूछे जाते हैं, पौधे पूछे जाता है, भोजन, आश्रय यानी विभिन्न राज्यों के जो घर होते हैं वो किस तरीके के घर वहाँ पे बनाए जाते हैं, और जो यातायात यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं या फिर जो रेल टिकट से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो इतना भी टॉपिक अगर आप करके जाते हैं 10 दिन के अंदर तो बहुत आसानी से 90 नंबर आप ला पाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास 10 दिन के अंदर टाइम मिलता है तो आप कुछ नहीं करिए, हिंदी और जो दूसरी लैंग्वेज है उसका जो आपका पैसेज है यानी कि जो गद्यांश पूछा जाता है, क्योंकि गद्यांश आपका 15 नंबर का आता है और उसमें पेडागोजी 15 नंबर, 2 सब्जेक्ट यानी हिंदी और जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें आपका गद्यांश जो है 15-15 नंबर यानी 30 नंबर का आता है। तो अगर आप गद्यांश जो करने के तरीके होते हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है अपने क्लास में, अगर उनको जाके देख लेते हैं कि गद्यांश किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, अगर उस तरीके से गद्यांश सॉल्व करते हैं तो आपका 15-15 नंबर यानी 30 नंबर वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है, 90 नंबर आपका इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपका 30 उधर हो जाएगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हम क्योंकि सिर्फ हम इतने ही की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ 15-15 नंबर पेडागोजी की बात कर रहे हैं, 75 नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और 15-15 उस तरफ कर रहे हैं आपका जो पैसेज का है यानी कि जो गद्यांश का है। ठीक है, तो 30 नंबर ये हो जाएंगे, 75 नंबर वो हो जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, और आपका 2.5 घंटा है और अच्छा जो है आपको टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं जो है छोड़ने हैं, सारे सॉल्व करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको जो है 90 नंबर नहीं मिल पाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, बस तरीके से आप जो है पढ़ के जाइएगा। बस ऐसा नहीं कि कोई भी जो है टॉपिक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे नहीं सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं A to Z, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, सीडीपी और ईवीएस खूब अच्छे से पढ़ के जाइए, पेडागोजी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से देख लीजिए कौन सी पॉजिटिव वर्ड होते हैं कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो कम से कम हम ज़्यादा की तो नहीं कहते, लेकिन 90 नंबर से कम तो नहीं आएंगे, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स तो बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िएगा। 10 दिन का टाइम है आपके पास, 10 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 10 दिन में अगर आप 1-1 घंटा भी देते हैं ना, एक दिन में 1 घंटे का टाइम देते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका पेपर, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। बस आप जो है इसी तरीके से पढ़िएगा, जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं, जिस तरीके से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको पेडागोजी 75 नंबर का क्लियर कर लेना है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सीडीपी का जितने भी चैप्टर हमने बताए उनको आप देख लीजिएगा, और ईवीएस के जो भी चैप्टर हैं वो भी इतने देख लीजिए। बस बहुत ज़्यादा चैप्टर ईवीएस में नहीं है, इतने ही चैप्टर हैं। ठीक है, 4 से 5 चैप्टर हैं, इनको आप देख लेंगे तो इससे आपका काम 90 नंबर का आसानी से बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम 10 दिन में क्लियर हो जाए। और 10 दिन में ऐसा नहीं कि लोग क्लियर नहीं करते हैं, क्लियर करते हैं। हम भी कम से कम आपका बता दें कि 10 से 15 दिन ही पढ़े थे, इससे ज़्यादा हमको टाइम नहीं मिला था क्योंकि हम अपने एक जॉब में थे, ठीक है, जॉब भी कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो सिर्फ 15 दिन ही तैयारी हो पाई थी और 15 दिन में ही बहुत आसानी से निकल गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल आप निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो वो ऑनलाइन था, ठीक है, तो ऑनलाइन थोड़ा लेंदी था, लेकिन इस बार ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजी जाएगा। और बहुत अच्छे से बी कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, यानी आपने जो है कॉन्फिडेंस अपना जो है बना के रखिएगा, एग्ज़ाम आपका बहुत आसानी से निकलेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।